सर्वप्रथम माँ सरस्वती के श्री चरणों में वंदन करते हुए आप सभी साथियों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान। आज मैं आपको बताऊँगी साथियों, एक तो आप सभी का कॉमन जो है वो प्रश्न रहता है। बहुत सारे साथी पूछते हैं कि अजय चौधरी सर कहाँ हैं। तो इसके बारे में तो मैं क्या बताऊँ, कोई भी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। पता नहीं इतने अच्छे सर थे, कहाँ चले गए, उनका तो कोई जवाब नहीं। वो तो वो ही थे, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता इस यूट्यूब की दुनिया में। क्योंकि सिर्फ अपनी आवाज़ के दम पर इतनी बड़ी पहचान बनाना, 8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं उनके यूट्यूब चैनल के। तो सिर्फ अपनी आवाज़ के दम पर इतनी बड़ी पहचान बनाना कोई आसान काम नहीं होता है। किसी भी बच्चे ने उनकी शक्ल नहीं देखी थी। कभी उन्होंने जयपुर में कोई ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया था, तब वहाँ के किसी एक आध बच्चे ने नीचे कमेंट में देखती थी मैं, तो किसी ने देखी हो उसकी सूरत तो अलग बात है। बाकी किसी ने भी अजय चौधरी सर की सूरत नहीं देखी थी। सिर्फ और सिर्फ उनकी आवाज़ के ही सभी साथी कायल हैं। बहुत सारे उनके यूट्यूब चैनल पर पहले के पढ़ाए हुए वीडियो हैं। हर सब्जेक्ट को वो इतना शानदार तरीके से पढ़ाते थे, चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे फिलोसफी हो, कुछ भी हो, पॉलिटिकल हो, हर सब्जेक्ट को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाते थे साथियों। मैंने तो फर्स्ट ग्रेड के टाइम पर उनसे मनोविज्ञान का कोर्स लिया था, और फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर में जो हिंदी के 15 क्वेश्चन आते हैं उनका भी मैंने कोर्स लिया था, तो वो हमें पूरा करवाया था उन्होंने। उसके बाद जैसे फर्स्ट ग्रेड में कुछ और भी जोड़ दिए थे, राजस्थानी कला और संस्कृति पाठ्यक्रम चेंज होने के बाद, तो वो भी हमें अजय चौधरी सर ने ऐप पर उपलब्ध करवाए थे, जो उन्होंने सेकंड ग्रेड के लिए वीडियो बना रखे थे उसमें से। तो साथियों, उनका अंतिम वीडियो 24 जुलाई 2022 को आया था, क्योंकि 23 जुलाई 2022 को पात्रता परीक्षा थी, रीट पात्रता परीक्षा। उसके अगले दिन साथियों उनका अंतिम वीडियो आया था कि पेपर रीट पात्रता का सबका कैसा हुआ, जैसा हो गया वो ठीक है, आपकी पात्रता तो हो ही जाएगी, अब आप आगे की तैयारी पे ध्यान दो। क्योंकि उस वक्त आगे सेकंड ग्रेड की भी बड़ी भर्ती थी, फर्स्ट ग्रेड की भी परीक्षा होनी थी अक्टूबर में, और थर्ड ग्रेड की भी एक बड़ी भर्ती आनी थी जो पीछे फरवरी 2023 में जिसका एग्ज़ाम हुआ था वो। तो सर ने ऐसा वीडियो बनाया था कि आप सभी आगे आने वाली भर्तियों पर ध्यान दो, पात्रता जिसकी हो जाएगी वो अब आगे की तैयारी पर ध्यान दो, पीछे की पात्रता को, इस परीक्षा को यहीं भूल जाओ। वो उनका अंतिम वीडियो था साथियों। उनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी थी, मैं खुद उनको बहुत मिस करती हूँ। उसके बाद उन्होंने ऐप पर अगस्त यानी सितंबर तक हमें ऐप पर उन्होंने पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाया था, क्योंकि अक्टूबर में हमारा एग्ज़ाम था 15 अक्टूबर को फर्स्ट ग्रेड का। तो सितंबर तक तो उनके वीडियो आते थे साथियों ऐप पर, लेकिन यूट्यूब पर उनका अंतिम वीडियो 24 जुलाई 2022 का है। इसके बाद से साथियों 2 साल होने को जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई वीडियो नहीं, कोई कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है साथियों। एक बार मुकेश ढाका सर से पूछा था तो उन्होंने ज़रूर इतना कहा था कि वो बीकानेर में है, या कन्फर्म तो किसी को नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन वो बीमार हैं या मेंटली डिस्टर्ब हैं, ऐसा कुछ मुकेश ढाका सर ने थोड़ा सा बताया था। उसके बाद से अब उस बात को भी साथियों 1 साल से ऊपर हो गया है। अब कोई भी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है कि अजय चौधरी सर कहाँ हैं। मैं तो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि अजय चौधरी सर जहाँ भी हों, खुश हों, सही सलामत हों, बहुत जल्द वो हम सब के लिए यूट्यूब पर दोबारा से वीडियो लेकर आएँ। भले ही वो हमें पढ़ा ना पाएँ, लेकिन एक वीडियो में सिर्फ ये बता दें कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, ठीक तो है ना। क्योंकि साथियों अजय चौधरी सर के साथ बहुत सारे बच्चों की दुआएं हैं। उनके पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे आज स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अजय चौधरी सर का पता नहीं सर कहाँ चले गए। हमेशा वो और वीडियो में कहते थे कि कुछ भोले वाले बच्चे ऐसे हैं, कुछ भोले वाले बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता। तो उनके वो भोले वाले बच्चे आज स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उनका पता नहीं है कि कहाँ है वो। उनके उन भोले वाले बच्चों में मैं खुद भी शामिल थी साथियों, लेकिन आज हम उनको बहुत मिस करते हैं। पता नहीं कहाँ चले गए। आप बार बार पूछते हो कि अजय चौधरी सर अब कहाँ हैं, उनका ऐप कौन सा है, उनके वीडियो कहाँ मिलेंगे। तो आप उनके यूट्यूब चैनल RPSC GK विद अजय चौधरी के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है साथियों। बहुत सारे पुराने वीडियो हैं। रीट के समय उन्होंने 2018 में साइकोलॉजी करवाई थी पूरी, वो भी है। फर्स्ट ग्रेड के भी हिस्ट्री के वीडियो मिल जाएंगे आपको, पॉलिटिकल के मिल जाएंगे, राजस्थान ज्योग्राफी का भी उनका एक बड़ा वीडियो है। फर्स्ट ग्रेड में जैसे महाराणा प्रताप हैं तो महाराणा प्रताप का भी एक पूरा बड़ा वीडियो है उनका। हिस्ट्री के आपको राजस्थान हिस्ट्री के बहुत सारे वीडियो उनके मिल जाएंगे, आप देख सकते हो उनके यूट्यूब चैनल पर। लेकिन अब 2022 जुलाई 2022 के बाद से उनका कोई पता नहीं है साथियों। कोई भी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो खुद इतने छुपे रुस्तम थे। कभी उन्होंने अपने बारे में नहीं बताया, ना कभी अपनी सूरत दिखाई, ना कभी ये बताया कि मैं किस पोस्ट पे काम करता हूँ, कहाँ पढ़ाता हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, अपनी फैमिली के बारे में मतलब कभी कुछ भी जिक्र नहीं किया उन्होंने।
वो सिर्फ पढ़ाने का काम करते थे साथियों। पढ़ाने के अलावा मोटिवेशन बहुत अच्छा देते थे। एक दो बार कोरोना के बाद ज़रूर उन्होंने थोड़ा बहुत जिक्र किया था कि एक बार उनका एक्सीडेंट हो गया था तो उनके पैर में बहुत अधिक चोट आई थी, ऐसा कुछ उन्होंने जिक्र किया था। एक बार कोरोना के समय भी बीमार हो गए थे तो उन्होंने कहा था कि आप सबकी दुआओं से बच गया हूँ, मुझे कोरोना नहीं था, खांसी जुकाम वैसे ही था। मतलब ऐसा थोड़ा बहुत उन्होंने एक दो बार कुछ थोड़ा सा जिक्र किया है बस। बाकी साथियों कोई भी कभी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताते थे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें ही करते थे साथियों। कभी उन्होंने कुछ भी अपने बारे में बखान नहीं किया कि मैं ये हूँ वो हूँ। अपनी उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से या उनकी आवाज़ के हिसाब से हम मुझे ऐसा अनुमान लगा सकते हैं हम सब साथी कि वो बहुत बड़ी किसी पोस्ट पे थे। उनके विचार बहुत ही अच्छे थे साथियों। उनकी कथनी और करने में अंतर नज़र नहीं आता था बिल्कुल भी। एकदम अपने कर्म के प्रति निष्ठावान थे और साथियों कर्म सिद्धांत में इतना अटल विश्वास करने वाले थे। उनसे ही मैंने कर्म सिद्धांत में अटल विश्वास करना सीखा था कि हमारे किए हुए कर्म हमारे सामने ज़रूर आते हैं। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरा फल उसका ज़रूर मिलता है। और उन्होंने ही कर्म सिद्धांत के बारे में बताया था। उनके कर्म सिद्धांत की बातें मुझे समझ में आई थी कि कर्म सिद्धांत क्या होता है साथियों। लेकिन आज हम उन सर को, गुरुदेव को बहुत ही मिस करते हैं साथियों। ये तो था आप सभी का कॉमन क्वेश्चन। दूसरी बात साथियों, आप पूछते रहते हैं कि आपका टेलीग्राम चैनल कौन सा है। तो साथियों मैंने मेरा जो यूट्यूब चैनल है केवी की कलम, इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप वहां जुड़ सकते हैं साथियों। और मैं आपको वहां कौन कौन से नोट प्रोवाइड करा सकते हूँ वो भी बता दूँगी साथियों। आप बार बार कोई भी मैसेज करके ये ना कहें ये करवा दो वो करवा दो। मैंने वहाँ 10 पेज मनोविज्ञान के अजय चौधरी सर का जो मैंने कोर्स लिया था फर्स्ट ग्रेड का, वो मैंने 10 पेज वहाँ डाल रखे हैं PDF के रूप में। जो शुरुआती पेज हैं 10 वो हाईलाइट भी किए हुए हैं साथियों। बाद में आपको ये लगे कि बात की हाईलाइट किए हुए नहीं है, बाकी के जो नोट्स हैं वो हाईलाइट नहीं कर रखे हैं मैंने। पढ़ते समय सिर्फ 10 पेज ही शुरुआत के किए हुए हैं सर, वो अभी नहीं किए मैंने। तो वो 10 पेज मैंने डाल रखे हैं। बाकी आप साथियों को पसंद आएगा तो मैं पूरा मनोविज्ञान का जो फर्स्ट ग्रेड का मेरे पास नोट्स हैं वो मैं पूरी आपको PDF बना के वहाँ डाल दूँगी। आप वहाँ से लिख भी सकते हैं। आपको अच्छे लगें, आपके समझ में आए तो आपकी समझ पर बात है, वो मेरा तो मेरे हिसाब से समझ कर बनाए हुए हैं। उनके बीच बीच में मैंने जैसे खुद से याद करती थी तो मैं शॉर्ट कोई ट्रिक बना लेती थी, या कोई अजय चौधरी सर ट्रिक बताते थे तो वैसे मैं बना के उसके बीच में ऐड भी कर लेती थी। तो वो मेरे हिसाब के नोट्स हैं। मैं तो आपसे यही कहूँगी आपको समझ में आए तो आप उनको लिखें, समझ में आए तो आप उनकी PDF निकलवाएँ, नहीं तो ना निकलवाएँ साथियों। तो मनोविज्ञान के फर्स्ट ग्रेड के नोट्स मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करवा सकती हूँ। आपकी समझ में आए तो 10 पेज अभी तो मैंने मनोविज्ञान के डाल रखे हैं। इसके अलावा मेरे पास अजय चौधरी सर का ही 15% के जो 15 क्वेश्चन जो हिस्ट्री के आते हैं फर्स्ट ग्रेड GK में, उनके नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड हिंदी में व्याकरण को छोड़कर मेरे पास बाकी का जो पाठ्यक्रम बच्चा है, हिंदी साहित्य का इतिहास है या फिर स्नातकोत्तर सत्र वाली क्लासें हैं, स्नातकोत्तर सत्र के जो 10 टॉपिक हैं वो हैं, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है। इसके अलावा जैसे जनसंचार के माध्यम और प्रमुख तत्संबंधी लेखन कार्य वो है, उसके भी मेरे पास राष्ट्र अभिव्यक्ति और माध्यम जो बुक चलती है 11वीं 12वीं उसके बनाए हुए नोट्स हैं साथियों। वो मेरे हिसाब से मेरे बनाए हुए हैं। कुछ नोट्स मैंने अपने अपने हिसाब से अलग अलग बना लिए थे, लेकिन अब कुछ जो सही तरीके से होंगे, कर्म से होंगे, उनको मैं आपके लिए डाल सकती हूँ। हिंदी साहित्य में व्याकरण को छोड़कर और जो बाद में रचनाएं जुड़ी थी, पद्य रचनाएं, उनके नोट्स मैंने बनाए जरूर थे साथियों। शॉर्ट जैसे कबीर ग्रंथावली है या रामचरितमानस है, इनके मैंने बनाए ज़रूर थे, लेकिन वो मैंने किसी पेज पे कहाँ बना लिए, किसी पेज पे मैंने शॉर्ट कहाँ लिख लिए, वो मेरे पास व्यवस्थित नोट्स नहीं है साथियों। तो मैं ये आपको इसके अलावा राजस्थान की कला और संस्कृति की भी मैंने अजय चौधरी सर के वीडियो से शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। अगर साथियों आपको ठीक लगे तो आप मैं क्या क्या सामग्री मेरे पास है वो मैं आपको प्रोवाइड वहाँ करवा सकती हूँ, वो मैंने आपको बता दी है। आपको ठीक लगे तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं, वहाँ से नोट्स बनाएं या PDF निकलवाएं। और इसके अलावा पढ़ाने के साथियों मैं कल के वीडियो में आपको बता ही चुकी हूँ, अभी मेरे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जिससे मैं आपको कुछ पढ़ा सकूँ। मैं अभी तो बस सिर्फ आपके लिए छोटे कोई मोटिवेशनल या आपका मार्गदर्शन समझ लो, मोटिवेशन समझ लो, यही वीडियो भी मैं आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है, आपको अच्छे लगते हैं तो आपकी प्रेरणा से ये वीडियो मैं अभी बना रही हूँ छोटे छोटे। बाकी अभी इतना टाइम नहीं है क्योंकि स्कूल में बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके बाद अप्रैल में बाकी की क्लासों के एग्ज़ाम होंगे, तो इतना टाइम नहीं है, ना ही मेरे पास इतनी सुविधाएँ हैं कि मैं आपको पढ़ा सकूँ। साथियों आपको पढ़ना ही है तो यूट्यूब पर एक से एक बेहतरीन टीचर पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल फ्री भी पूरा कोर्स करवा रहे हैं। आपको पढ़ना हो तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि मेरे पास अभी उतने साधन उपलब्ध नहीं हैं। मैं आगे चलकर आपको कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर करवा दूँगी। तो साथियों ये थी आज के वीडियो में थोड़ी सी आपके लिए जानकारी। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है केवी की कलम, आप वहाँ जुड़ सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।